सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल से लेके आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है, तो आप कल से लेके अमावस्या तक जितने भी दिन का पितृपक्ष है 15 दिनों का, उन 15 दिनों में पितृदोष निवारण के लिए, आपके पितरों को खुश करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करें। 2 उपाय बता रहे हैं इसमें हम आपको, दोनों में से जो भी आपको उपाय सरल लगे आप वो कर सकते हैं, या दोनों उपाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले पितृदोष के 3 लक्षण आपको बता देते हैं। पितृदोष के 3 लक्षण जिनकी वजह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। 1 रुपया कमाते हो, ₹1.25 आपके खर्च हो जाते हैं, ये पितृदोष का लक्षण है। घर में छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है, जैसे कोई पानी गिर गया 1 बूंद, उस बात पर लड़ाई हो जाती है। छोटी सी रखी कटोरी पर लड़ाई हो जाती है, ये पितृदोष का लक्षण होता है। घर में हर समय कोई ना कोई व्यक्ति तो बीमार पड़ा ही रहता है, कभी भी कोई ठीक नहीं रहता, तो ये भी पितृदोष का लक्षण है। तो इस पितृदोष निवारण के लिए पितृदोष के 15 दिनों में आप ये उपाय जरूर करें। प्रतिदिन करना है आपको ये उपाय। घर में से एक कटोरी ले लेनी है, उसमें डालना है आपको थोड़ा सा गंगा जल और डालना है थोड़ा सा जल। जल और गंगा जल ये दोनों डालना है। अब इस कटोरी का जल आपको सबसे पहले जो आपके पास में बेलपत्री का वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालना है, यानी कि उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में डालना है। थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में डालना है और इसी कटोरी का बचा हुआ जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ध्यान से समझ गए आप। कटोरी में जल लेना है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालना है। 2 बूंद गंगा जल डाल सकते हैं आप, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो उसका जल आप सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे और बचा हुआ जल, पूरा जल समर्पित नहीं करना, इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे डालने के बाद में उसी जल को उसी समय लेकर चल जाना है शिव मंदिर और डाल देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, यानी समर्पित कर देना है भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। यदि कटोरी नहीं है घर में कोई, तो आप कलश ले सकते हैं, उस कलश में जल भर लीजिए और जल भरने के बाद में गंगा जल डाल दीजिए। उस कलश का जल पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कीजिए, फिर उसके बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। पितृपक्ष के बचे हुए 15 दिन आपको प्रतिदिन अमावस्या तक ये उपाय करना है। घर में जो भी दुख तकलीफ चल रही होगी, या किसी ने, या पितृ आपसे नाराज होंगे, आप पितृ आपको दुखी कर रहे होंगे, वो पितृ आपसे खुश होंगे और आपको सुख देंगे, तथा जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ रहा होगा उसकी बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। दूसरा उपाय इस प्रकार से, सुबह सुबह आपको एक कलश में जल भर लेना है, उसमें 2 बूंद आपको गंगा जल डाल लेना है। 2 बूंद गंगा जल डालिए और 2 सफ़ेद पुष्प कोई से भी आप डाल सकते हैं। सफ़ेद पुष्प होने चाहिए बस वो। 2 गुलाब के फूल भी डाल सकते हैं, या 2 ये सदा सुहागन वाले पुष्प भी डाल सकते हैं। 2 पुष्प डाल दीजिए आप उसमें। 2 पुष्प डालने के बाद में आपको क्या करना होगा, कलश में जल भर लिया, जल भरने के बाद में उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दिया। 2 बूंद गंगा जल डालने के बाद में 2 बूंद गंगा जल डालने के बाद 2 पुष्प डाल दिए सफ़ेद पुष्प डालने के बाद में इस कलश को आपको क्या करना है, आपके घर में रखना है। घर में कहाँ रखना है, जो आपका मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार से जस्ट पहले ही। यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका सीधा हाथ पड़ेगा, और बाहर रोड से अंदर आएंगे तो आपका उल्टा हाथ पड़ेगा, यानी कि घर में प्रवेश करते समय आपका लेफ्ट हैंड होगा और घर से बाहर निकलते समय आपका राइट हैंड होगा। तो उस स्थान पर एक स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। उस स्वस्तिक का निर्माण करके उसके ऊपर आपको ये कलश रख देना है। अगले दिन प्रातः उठकर इस कलश के जल को अपने घर में छींट देना है। पूरे जल को अपने घर में छींट दीजिए। उसके बाद में जब कलश खाली हो जाए, फिर से कलश को भरिए, फिर से 2 पुष्प डालिए, फिर से 2 बूंद गंगा जल डालिए और फिर से इस स्वस्तिक के ऊपर रख दीजिए। यदि स्वस्तिक थोड़ा बिगड़ गया हो तो उसको फिर से बना दीजिए और स्वस्तिक के ऊपर इस कलश को रख दीजिए। और फिर अगले दिन प्रातः उठकर फिर से इस कलश के जल को अपने पूरे घर में छींट दीजिए। पितरों का जो भी दोष होगा, कितना भी भयंकर दोष क्यों ना हो पितरों का, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष के इन बचे हुए 15 दिनों में आप ये उपाय करेंगे तो आपका पितरों से संबंधित जो भी समस्या होगी, कैसा भी पितृदोष होगा, महाभयंकर से भयंकर पितृदोष भी क्यों ना हो, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।